and welcome once again you all guys into my YouTube channel. As you know, this is Dr. Ajaz Ahmed Bhatt. I welcome you all into my YouTube channel once again. Today I am coming back with a new video that's all about the articles of association. जो आज का टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रहेगा. So guys, you have to keep have passions over there in this video. I hope you will enjoy this video, है ना. मेरे साथ जुड़ते रहिए तब तक जब तक ये पूरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा. और this is one kind of information to you, this one kind of request to you all guys. Just forward this video with you all guys, with those students, those who are supposed to get in touch with this video, और जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की उनको भी पहुंचा दो, है ना, ताकि हमारा जो एक्चुअल जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो बनाने का और ऑनलाइन आने का, यूट्यूब पे आने का, वो फुलफिल हो जाएगा. ओके, लेट मी टेक द स्टार्ट ओवर हियर. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. बिफोर दिस टॉपिक हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन का जो एसोसिएशन है बेसिकली, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नाउ we will discuss about the articles of association. क्या होता है आर्टिकल्स? आर्टिकल्स बेसिकली द प्रोविजनस होते हैं. आर्टिकल्स प्रोविजनस होती है और इट्स सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और आर्टिकल्स क्या होती है? इट्स अ प्रोविजनस, इट्स अ प्रिंसिपल्स, इज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, हाउ टू कंडक्ट द बिजनेस, हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज इन ओवरऑल बिजनेस. दैट इज ऑल अबाउट the articles of association. And if we talk about the legal definition क्या है इसकी? The articles of association is legally defined in section 2 subsection 5 of Companies Act 2013. Articles mean articles of association of a company as originally formed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or this act. The articles are originally framed, the articles altered or applied by the company from time to time. ये कंपनी के डिपेंड पे रहता है. जब वो चाहेंगे they can apply the provisions, and whenever they want they can make the alteration within this. Whenever they feel कि हमारी जो बाउंड्रीज है, हमारी जो लिमिटेशंस है, now becoming the ultra virus, now we cannot go beyond the things, beyond the mentioned provisions. At the same time they can go for the alteration, but as I told you, they have to make the company has to follow the rules and regulations, just passing the special resolutions and go for the annual general meeting and can discuss the things over there. Okay, so ये था कुछ इंफॉर्मेशन थी लीगल डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? अ सेट ऑफ रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस. ओके, एंड अ रूल बुक फॉर कंपनी वर्क्स. जो कंपनी के एक्टिविटीज होती है उनका एक बाकायदा किताब लिखी हुई, एक बाकायदा इंफॉर्मेशन, एक बाकायदा डॉक्यूमेंट. किस चीज का? अ रूल बुक फॉर कंपनी वर्क्स. ओके, वन मोर थिंग, to regulates the powers of officials of company. जो कंपनी के ऑफिशियल एक्टिविटीज है इंडोर एंड आउटडोर, चाहे इंडोर या आउटडोर हो, आइदर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन क्रिएट करनी हो, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो भी पावर्स डिसाइड होते, इट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके गाइज, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट एस्टैब्लिश अ कंट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. ये बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट जारी करता है, बना लेता है, फ्रेम करता है. बेसिकली प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क लाइक द कॉन्ट्रैक्ट. ये बाउंड करता है अपने मेंबर्स को, द पर्सनस हु आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी, सॉरी, दैट्स कॉल्ड देम, वी कॉल देम इन बिजनेस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. उनको हम मेंबर्स कहा जाता है. दोज हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके, और मसला यहाँ पे ये है, ये एस्टैब्लिश क्रिएट करता है एक रिलेशनशिप इन बिटवीन और इन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनीज. फॉर एग्जांपल, ये एज ए मेंबर हो चाहे वर्कर हो, वहां पे जो भी एज ए एसोसिएट हो, ओके,
एसोसिएटेड हो कंपनी के साथ, चाहे वो हायर लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो या लेवल लेवल का कोई भी एम्प्लॉय हो, तो दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। चाहे वो ऑफिस आने का जाने का क्यों इशू ना हो, चाहे वो हॉलीडेज का इशू क्यों ना हो, ओके, चाहे ये सैलरी या रेम्यूनरेशन का इशू क्यों ना हो, ओके, चाहे शेयर्स का इशू क्यों ना हो, चाहे शेयर्स का फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इशू, सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कोई भी मसलाहत हो, कोई भी मसलात मैटर्स हो रिलेटेड द कंपनी, जो कंपनी के इनफॉर्म हो, चाहे इन बिटवीन हो, पार्टनर्स, व्हाट वी से द पार्टनर्स आर द मेंबर्स ऑफ कंपनी और कंपनी। ओके, वन मोर थिंग पॉइंट इज देयर, इट इज अ सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने पहले भी कहा, आई हैव टोल्ड यू गाइज दैट दिस इज द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आफ्टर MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, दैट्स व्हाट वी कॉल इट इज अ सब्सिडरी, बट इट इज इट वर्क्स ऑन बेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, फ्रेमवर्क देते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, लायबिलिटी क्लास, सारी चीजें डिफाइन करती है, बट उन चीजों को, उन क्लासेस, जो भी 6 क्लासेस है, उनको करने के लिए this is the basic thing, this would be the subsidiary that works on base of this, okay? So articles of association क्या है, हमने अब समझा यहाँ पे बेसिकली क्या होती है। यहाँ पे आर्टिकल्स मीन्स एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, इट इज एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, ओके, एक कॉम्बिनेशन उन प्रोविजंस का, उन प्रिंसिपल्स का, दैट on base of that company can operate their activities, okay? Basically it is defined in table FGHIJ सेक्शन 5 सबसेक्शन 6। बेसिकली जो प्रोविजंस है इसके कंटेंट्स है, बेसिकली अगर हम देखेंगे, कंटेंट्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंपनी इज फॉलोइंग। क्या होती है बेसिकली, शेयर कैपिटल एंड आल्सो द वेरिएशन ऑफ राइट्स। शेयर कैपिटल के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल के रिलेटेड कौन सा इंफॉर्मेशन है एंड इट्स वेरिएशन, फॉर एग्जांपल इशू ऑफ शेयर्स, ओके, इशू ऑफ शेयर्स, उसमें से द नॉमिनेशन वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितना प्राइस फिक्सेशन हो, शेयर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्रीमियम, है ना। अब तो डिस्काउंट का खत्म हो गया, एज पर द 2013 कंपनीज एक्ट डिस्काउंट शेयर्स अलाउड नहीं है, कंपनी अब शेयर्स इशू नहीं करते ऑन डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट पे नहीं करते, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी कैन इशू द शेयर्स, लेकिन टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी, उनको कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी के एज ए डिस्काउंटेड होते हैं, दैट आर डिस्काउंटेड एज अ बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, ओनली द पर्सन्स, ओनली द मेंबर्स, दोज हु आर पार्ट ऑफ ए कंपनी एज देयर मेंबर्स, ओके। सो गाइस, आप लोगों ने याद रखा, कंपनी आर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट, टू इशू द शेयर्स ऑन डिस्काउंट नाउ after company's 2013 act with effect from 1st April 2014, okay? तब से ये क्या है, discounted of on base of discount shares cannot be issued to the general public, okay? दूसरा, चाहे forfeiture of shares हो, जब shares कोई, if one person is supposed to get failed to fulfill his requirement, to fulfill his pays, to fulfill all the dues, paid up capital, called up capital, and after that when he fails to pay amount over the share value, then the shares can be forfeited, but after gap of 14 days to be given the same person, the person who have acquired the shares as a grace days। अगर वो 14 दिन के 14 डे के बाद भी फेल हुआ टू फुलफिल हिज शेयर्स अमाउंट, देन शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, ओके, ये मसलाहत है। दूसरा, प्रोसीजर एंड मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू मीटिंग, कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है दैट शुड बी डिस्कस्ड विद इन द टाइम, विद इन द लिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कंपनी। कैसे, चाहे कंपनी के जो मीटिंग्स होती है, ऑर्डिनरी मीटिंग हो, एनुअल जनरल मीटिंग हो, या कोई भी प्रॉक्सीज एंड ऑल हो, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स, ओके। तो मतलब जो भी मीटिंग्स हो, बोर्ड मीटिंग्स हो, उनमें डिस्कशन जो भी हो, कंपनी कैन डू इट, बट ऑन बेस ऑफ इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी, दैट्स कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ओके। अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो द राइट्स अटैच्ड टू द अपॉइंटमेंट, कैसे, हाउ टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, how to appoint the members, okay, the workers are there, the directors, the secretary of company, the financial manager, the marketing manager, जो भी जितने managers हो, चाहे secretary हो, managers हो, like the financial manager working, चाहे इसमें marketing manager हो, है ना, फूड एंड सप्लाई मैनेजर हो,
जितने भी मैनेज इसमें इंक्लूड है उनका अपॉइंटमेंट एंड देयर राइट्स टू बी फिक्स्ड, ड्यूटीज टू बी फिक्स्ड ओवर देयर. It is because of articles of association can make the difference and can make possible the things in a right condition. Okay, now one more thing is there, declaration of dividend and reserves. डिविडेंड क्या होता है बेसिकली आप लोगों को पता है शायद, आई नॉट देन आई क्लियर ओवर हियर. डिविडेंड क्या होता है? इट इज बेसिकली द अमाउंट, द प्रॉफिट एंड द अमाउंट दैट कंपनी has earned on their investments. ये जो प्रॉफिट जो भी फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर ने शेयर्स का पैसा दिया कंपनी को, जितना भी दिया, चाहे 1 लाख 10 लाख 10 करोड़, जितना भी अमाउंट दिया है कॉम्बिनेशन ऑल टुगेदर विद द शेयर्स होल्डर्स, उन्होंने पैसा दिया कंपनी को एंड कंपनी ने क्या किया? दे हैव इन्वेस्टेड एंड दे हैव वर्क ऑन दैट. जब वो पैसा कमाया उन्होंने, देन जो प्रॉफिट बना लिया, दैट्स कॉल्ड द डिविडेंड. And that dividend should be declared, dividend should be distributed among the shareholders, चाहे preference shareholders हो, चाहे shareholders हो, either the debenture holders कोई भी हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड हो, चाहे बॉन्ड्स के रिलेटेड, उनको ही क्या डिसबर्स अकॉर्डिंगली करना. they need to declare the dividend accordingly on base of the conditions and the reserves. That reserve should be used in future purpose. Okay, the right with respect to inspection of books of accounts of company. कंपनी के जितने भी बुक्स हो उनको भी इन्वेस्टिगेशन करना, बाकायदा ऑडिटिंग करना. कंपनी प्रोविजंस बनाती है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हेल्प कंपनी, इट हेल्प्स टू द कंपनी टू ऑपरेट द इंस्पेक्शन, टू गो फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स. और शेयर होल्डर्स को भी हक होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है दे आर द रियल ओनर्स ऑफ कंपनी एंड दे आर हैविंग अ राइट to check the books, to check the journals, to all the books, subsidiary books of company. कभी भी वो ऑप्शनल बुक देख सकते हैं कंपनी को कि कंपनी की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, व्हाट इज द राइट कंडीशन ऑफ कंपनी. इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी कैन बी चेक्ड बाय द शेयर होल्डर्स. तो ये जो इंस्पेक्शन होता है, इट इज बेसिकली ऑडिटिंग ऑफ थिंग्स, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन अ राइट टाइम. So basically this is all about the articles of association. This is because of articles of association that can make things possible in the right direction. कि कैसे एक कंपनी को ऑपरेट किया जाए, कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है, एक्सटर्नल मैटर्स है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी फॉलो करती है, वो इट्स बिकॉज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मैंने पहले कहा, आई एम रिपीटिंग, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रोविजंस, it is basically code of conduct, it is basically ethics, and it is basically the principles on base of company can take the decisions, make the business, make the works, take the possible things and go for the business activities and all. So yeah, it was all about articles of association. I hope guys, you guys will enjoy this video and subscribe this my channel and to distribute and to subscribe as well as share with others. ये आप लोग शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और एंजॉय भी करोगे. आई होप you will enjoy this and wait for the next video. Till that guys, stay happy and